अब आप देखिए स्टेम के मॉडिफिकेशन का ये स्पेशल वीडियो। स्टेम के बारे में हमने क्या बोला था कि स्टेम नोड्स और इंटरनोड को बियर करेगा। नोड के पॉइंट से ब्रांचेस निकलेंगे, ब्रांचेस लीफ को बियर करेगा। और स्टेम का मेन काम जो है वो है ब्रांचेस को बियर करना, लेकिन मैकेनिकल सपोर्ट देना सबसे बड़ा काम है। चाहे वो मैकेनिकल सपोर्ट जिस किसी के हेल्प से दे, ठीक है। फिर कहता है कि ये रूट के द्वारा एब्जॉर्ब किए हुए वाटर और मिनरल को कंडक्शन में मदद करता है, और लीफ के द्वारा बने हुए भोजन को, ठीक है, डिफरेंट पार्ट में, प्लांट के डिफरेंट पार्ट में क्या करता है, सर्कुलेट करता है। यानी ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड में भी इसका रोल है, ठीक है, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल में भी इसका रोल है, मैकेनिकल सपोर्ट में भी रोल है। इसके अलावा स्टेम अगर कुछ भी करे तो इसको भी रूट की तरह, ठीक है, अपने रूप में मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। यानी कि स्टेम अगर भोजन को स्टोर करता है, हालांकि भोजन को स्टोर करना कुछ स्टेम का नॉर्मल फंक्शन माना जाता है, बट भोजन को स्टोर करना अंडरग्राउंड रूप से वो इसका स्पेशल मॉडिफिकेशन होगा, ठीक है। तो कहता है कि भोजन को स्टोर करना, या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करना, या पेरिनेशन करना। पेरिनेशन में आपको स्टार्टिंग में ही बता दूं, पेरिनेशन का मतलब क्या होता है। पेरिनेशन का मतलब होता है कि जब तक अनफेवरेबल कंडीशन है तब तक भोजन को स्टोर करना। जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तो वो उसी पार्ट से जर्मिनेट कर जाएगा, उसी पार्ट से क्या होगा, जर्मिनेट कर जाएगा। तो ये जो भी आप अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन देख रहे हैं, ये दोनों चीज के लिए होता है। ये होता है स्टोरेज ऑफ फूड के लिए, और ये होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए। ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, और एक होता है पेरिनेशन। मैं पेरिनेशन का बता रहा था। पेरिनेशन का मतलब हुआ कि जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं है तब तक भोजन को स्टोर करना, और जब फेवरेबल कंडीशन आ जाए तो उसी स्टोर्ड पार्ट ऑफ फूड से, यानी कि फूड पार्टिकल जिस रूप में स्टोर होता है उसी से, ठीक है, नए प्लांट को जन्म देना। पहले वहां से बर्ड निकलेगा, फिर जैसे आलू ले लीजिए, पोटैटो में आप क्या देखते हैं, जब तक अनफेवरेबल कंडीशन है तब तक वो पोटैटो के रूप में रहता है, स्टोर करके। जब उसमें अनफेवरेबल कंडीशन है तब तक, जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो उससे क्या निकलता है, आंखें निकलती है व्हाइट कलर का, जिसको आई बोलते हैं, ठीक है। एक्चुअली वो नोड पार्ट होता है, ठीक है। और वहां से, ठीक है, ब्रांचेस निकलना शुरू होते हैं। उस पार्ट को काट के आप मिट्टी में लगाते हैं तो वो नए ढंग से क्या करता है, प्रोपिगेट करता है। तो एक हुआ भोजन स्टोरेज, एक हुआ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। लेकिन एक ऐसा हुआ कि जो अनफेवरेबल कंडीशन में भोजन को स्टोर करे और फेवरेबल कंडीशन में प्रोपगेशन के लिए तैयार हो जाए, दैट इज कॉल्ड पेरिनेशन। क्लियर है पॉइंट। तो कहता है, फिर कहता है कुछ ऐसे भी हैं स्टेम जो मतलब चरने में, प्लांट ऊपर चरने में मदद करते हैं, यानी कि वहां पे वो टेंड्रिल का काम करते हैं। क्या करते हैं, टेंड्रिल का काम करते हैं, स्टेम टेंड्रिल। कुछ ऐसे हैं जो प्लांट को, ठीक है, प्लांट को चरने वाले एनिमल से बचाते हैं, ग्रेजिंग एनिमल से बचाते हैं, ब्राउजिंग एनिमल से बचाते हैं, ठीक है, कि उसमें कांटे निकले होते हैं, और वो कांटे जो होते हैं वही बचाते हैं उसको, ठीक है, जो भी ग्रेजिंग एनिमल है, जो भी ब्राउजिंग एनिमल है, उससे बचाते हैं, यानी प्रोटेक्शन का काम करते हैं, ठीक है। तो ये सब जो भी है, कुछ स्टेम ऐसे हैं जो लीफ की तरह मॉडिफाई होके, ठीक है, भोजन बनाते हैं, तो वो भी देखेंगे, ठीक है। तो आइए स्टेम के मॉडिफिकेशन में आपको बता दूं कि स्टेम के मॉडिफिकेशन में 3 हेडिंग पढ़ेंगे। पहला क्या है, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन, दूसरा क्या है, सब एरियल मॉडिफिकेशन, और तीसरा क्या है, स्पेशल मॉडिफिकेशन। यहाँ मोडी लिखे हमने, तो आप मोदी जी मत समझिएगा, मॉडिफिकेशन, ठीक है। यहाँ भी क्या है, मॉडिफिकेशन, ठीक है, समझ गए। तो बताइए, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन, सब एरियल मॉडिफिकेशन और स्पेशल मॉडिफिकेशन, ये 3 हेडिंग के तहत हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो कहता है सबसे पहला, ठीक है, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन। ये स्पेशली किसके लिए होगा, ये होगा स्टोरेज ऑफ फूड के लिए, पेरिनेशन के लिए, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए, ठीक है। तो देखिए क्या है, पहला फर्स्ट है ट्यूबर, यानी पोटैटो, ठीक है। ट्यूबर
यानी उसका एग्जाम्पल क्या है, पोटैटो। इसमें कुछ बताना नहीं है, लेकिन बस ये बताना जरूर है कि हमने स्वीट पोटैटो जो पढ़ा था वो था ट्यूबरस रूट का एग्जाम्पल। वो एडवेंटिटस रूट में, एडवेंटस रूट का मॉडिफिकेशन था, और एडवेंटिटस रूट में कैसा मॉडिफिकेशन था, ट्यूबरस रूट मॉडिफिकेशन। उसका एग्जाम्पल था स्वीट पोटैटो। मीन्स यहाँ पे हम कह सकते हैं कि स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो बोथ आर एनालोगस ऑर्गन। एनालोगस ऑर्गन क्यों बोलेंगे, क्योंकि दोनों का फंक्शन क्या है, सेम। एनालोगस ऑर्गन आप कहते किसको है, जिनका फंक्शन सेम होता है, ठीक है, उनको बोलते हैं एनालोगस ऑर्गन। और जिनका ऑरिजिन अलग अलग होता है उनको बोलते हैं एनालोगस ऑर्गन। तो बताइए, ठीक है, स्वीट पोटैटो और पोटैटो यहाँ पे अगर एक्सप्लेन करें, स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो तो बताइए क्या होगा, पोटैटो इज स्टेम और स्वीट पोटैटो इज रूट, बट दोनों का फंक्शन, ठीक है, दोनों का फंक्शन आप क्या बोलेंगे, स्टोरेज ऑफ फूड। मतलब दोनों ओरिजिन में अलग अलग, फंक्शन में सेम, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एनालोगस ऑर्गन। क्या बोलेंगे, एनालोगस ऑर्गन। तो एनालोगस ऑर्गन के एग्जांपल में पूछा जाता है ट्यूबर, पोटैटो समझ गए। ये मतलब पोटैटो इसका एग्जांपल, इसका विशेषता क्या होता है, मिट्टी के नीचे ग्रो तो करेगा, ये वर्टिकली ग्रो करेगा, गुच्छे में ग्रो करेगा, ठीक है, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरफ बढ़ेगा, ठीक है। अब आइए कॉर्न भी एक ऐसा मॉडिफिकेशन है, बट ये सिर्फ ये ऐसे नहीं फैलेगा, ठीक है, कहता है कॉर्न वर्टिकली नीचे जाता है, ठीक है, और ये भी भोजन को स्टोर करता है। कहता है इसका एग्जांपल जिमीकंद, ओलोकेसिया, ग्लैडियोलस, एमोर्फोफेलस, ये सब इसका एग्जांपल है। बट जिमीकंद, कोलोकेसिया को जरूर याद कीजिएगा, ये दोनों एग्जाम में आता है, ओके, ठीक है। चलिए अब आइए राइजोम क्या है, हॉरिजेंटली ग्रो करता है, राइजोम हॉरिजेंटली ग्रो करेगा, ठीक है। और जैसे हमने राइजोम का एग्जांपल लिखा है बनाना में रिप्रोडक्शन होगा राइजोम के द्वारा, बट बनाना सकर का भी एग्जांपल है, यानी कि सकर में हम बताएंगे आगे क्या होता है, ठीक है, वो सब एरियल मॉडिफिकेशन है। यह बनाना दो मॉडिफिकेशन का एग्जांपल है, सकर का भी एग्जांपल है, ठीक है, और किसका एग्जांपल है, कहता है राइजोम का भी एग्जांपल है। यानी कि ये आपका क्या था ट्यूबर, ये हॉरिजेंटली भी आगे बढ़ रहा था, वर्टिकली भी नीचे जा रहा था, ठीक है, मतलब हॉरिजेंटली भी फैल रहा था और वर्टिकली भी नीचे जा रहा था। ये सिर्फ वर्टिकली और ये सिर्फ हॉरिजेंटली, ठीक है। और ये कहता है बल्ब आधा धरती के ऊपर आधा धरती के नीचे, ठीक है। तो कहता है अनियन और गार्लिक, अनियन और गार्लिक में क्या होता है, ठीक है, आधा पार्ट देखिएगा आप, जहां पे प्याज लगी रहती है, लहसुन लगी रहती है, आप देखिएगा उसका आधा पार्ट धरती के अंदर होता है, आधा पार्ट धरती के ऊपर होता है, ठीक है। तो कहता है ये भी अंडरग्राउंड में ही लगभग आता है, इसको बोलते हैं बल्ब, ये बल्ब की तरह होता है। और ये दोनों किस फैमिली में आता है, ये दोनों आता है लिलिएसी फैमिली में, और ये क्या होता है, ये मोनोकॉट होता है। क्या होगा, मोनोकॉट, ये होगा मोनोकॉट, ठीक है, ये लिलिएसी फैमिली में आएगा और ये मोनोकॉट होगा। तो बताइए अंडरग्राउंड में ये चारों मॉडिफिकेशन, मेन इसमें एग्जाम्पल को याद रखना है, ठीक है, मेन इसमें किसको याद रखना है, एग्जाम्पल को, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसा था नहीं एग्जाम्पल टेढ़ा मेरा जिसको मैं रटने के लिए आपको ट्रिक बताऊं, लेकिन आगे मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, देखिएगा, रटना आपको ज्यादा नहीं पड़ेगा। यानी ट्यूबर का बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, ट्यूबर किसका एग्जाम्पल है, ट्यूबर का एग्जाम्पल कौन है, पोटैटो, ये बचपन से पढ़ रहे हैं, तो इसलिए इसका एग्जाम्पल बताना नहीं है। कॉर्न जो है, ठीक है, कॉर्न में क्या है, जिमिकंद, कोलोकेसिया, ठीक है, उसके बाद कहता है ये ग्लैडियोलस, ठीक है, और एमोर्फोफिलस, ठीक है, क्लियर है कोई पॉइंट। चलिए अब देखिए, ठीक है, कहता है कि राइजोम जिंजर जेड से लिखा गया, जिंजर, बनाना और टर्मेरिक, ठीक है, जिंजर, बनाना और टर्मेरिक, ये किसका एग्जांपल है, ये राइजोम का एग्जांपल है। और बल्ब, अनियन और गार्लिक, ये तो नॉर्मल है, ये मतलब पढ़ते आ रहे हैं, 9th-10th में भी आपने पढ़ा होगा, लेकिन सब एरियल में आइए, सब एरियल, यानी ये मिट्टी के ऊपर चलेगा, ठीक है, मतलब मिट्टी के ऊपर ग्रो करेगा, इसके सिर्फ रूट्स रहेंगे नीचे और मिट्टी पे ये क्रीप करते हुए चलेगा, ठीक है। जानते हैं ये रनर है ना, ये सकर है, इन दोनों को मिला के हम लोग क्रीपर भी बोलते हैं। पुराने एनसीईआरटी में आपको लिखा रहेगा क्रीपर, ठीक है, कलेक्टिव नेम फॉर रनर
ठीक है, एंड सकर, दोनों को मिला के बोलते हैं क्रीपर। रनर और सकर दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? क्रीपर। क्लियर है पॉइंट? तो देखिए यहाँ पे रनर, ठीक है, एग्जाम्पल है ग्रास। तो आप समझ सकते हैं ग्रास कैसे चलता है, एकदम धरती पे रन करते हुए चलता है, और जगह जगह पे है स्टेम। तो आप देखिए ग्रास में स्टेम जो है वहां से क्या निकलता है, यानी कि स्टेम के नोड से, ठीक है, जगह जगह पे क्या निकलता है? तो कहता है फाइब्रस रूट निकलता है, और ऊपर लीफ होता है, ठीक है। यानी कि ग्रासेस में नीचे क्या होता है? नीचे फाइब्रस रूट होता है, ऊपर लीफ होता है, उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, रनर। तो रनर का एग्जाम्पल दो होता है, दोनों धरती पे पैरेलल चलता है, रन करते हुए चलता है। एक तो ग्रास, दूसरा स्ट्रॉबेरी। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे कैसे याद रहेगा? देखिए यहाँ, ठीक है, ग्रास वर्ड को ले लीजिए, ग्रास वर्ड को लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए ग्रास, जी से ग्रास, जी से ग्रास, ठीक है, ग्रास खुद, आर से रनर, आर से रनर, ए से एंड स्ट्रॉबेरी, डबल एस, स्ट्रॉबेरी, यानी कि एस से स्ट्रॉबेरी, ठीक है, आर से रनर और जी से ग्रास। यानी ग्रास में ही छुपा हुआ है कि हम किसका किसका एग्जाम्पल है। यानी ग्रास रनर का एग्जाम्पल है, GRA डबल एस, ग्रास, स्ट्रॉबेरी, ठीक है, और ग्रास रनर के एग्जाम्पल है, ठीक है। एस्टोलो, मिंट और जैस्मीन, ये दोनों प्लांट हैं, मिंट और जैस्मीन ये दोनों प्लांट हैं, ठीक है। तो मिंट और जैस्मीन ये दोनों प्लांट हैं, ठीक है। ये दोनों प्लांट क्या है? ये भी ग्रो करते हुए चलता है, लेकिन ये थोड़ा सा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हुए चलता है, ठीक है। स्टेम इसका धरती से अटैच, बिल्कुल ये नहीं होता है, अलग होता है, धरती से अटैच होता है, यानी मिट्टी थोड़ा इसके ऊपर कवर रहती है, इसको बोलते हैं स्टोलन। मिंट और जैस्मीन, ठीक है, इसको हम रखने का भी ट्रिक बताएंगे। ऑफसेट, ऑफसेट जनरली पानी में होता है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा इंडिया में अभी एक तो टेरेस्ट्रियल वीड है जो इंडिया को परेशान किए हुए, जिसका नाम है पार्थेनियम या कैरोट ग्रास या कांग्रेस ग्रास, और एक एक्वेटिक वीड है जिसका नाम है वाटर हाइकिंथ या इकॉर्निया, जिसको हिंदी में जलकुंभी भी बोलते हैं। बड़े बड़े तालाब को डेड कर दिया, ठीक है, और जलकुंभी के कारण यानी वाटर इकॉर्निया के कारण, यानी कि वाटर इकॉर्निया के कारण, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाटर हाइकिंथ। इकॉर्निया को क्या बोलते हैं? वाटर हाइकिंथ। इसको टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेरर ऑफ बंगाल। बंगाल में जितने थे पोखर, जितने थे तालाब, ये सबको क्या किया? एक तरह से डेड कर दिया। और आप जानते हैं बंगाली लोगों का मेन भोजन क्या होता है? मछली, ठीक है। तो मच्छी चावल के साथ, तो उनको मिला नहीं, वहां पे अकाल पड़ गया, उसको बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल, ठीक है। तो टेरर ऑफ बंगाल इसी को बोलते हैं, इकॉर्निया, यानी कि इकॉर्निया यानी वाटर हाइकिंथ एंड पिस्टिया, पिस्टिया को बोलते हैं वाटर लेट्यूस, इसको क्या बोलते हैं? वाटर लेट्यूस, वाटर लेट्यूस, ठीक है। और इसको बोलते हैं, ठीक है, वाटर हाइकिंग, वाटर हाइकिंग, ठीक है, वाटर हाइकिंग। इसको क्या बोलते हैं? टेरर ऑफ बंगाल, टेरर ऑफ बंगाल, ठीक है। फास्टेस्ट, फास्टेस्ट स्प्रेडिंग, स्प्रेडिंग एक्वेटिक वीड, एक्वेटिक वीड, फास्टेस्ट स्प्रेडिंग एक्वेटिक वीड। क्लियर है पॉइंट? फास्टेस्ट स्प्रेडिंग एक्वेटिक वीड, क्लियर हो गया, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इकॉर्निया। ये दोनों में क्या होता है कि स्टेम के नोड पे एक ग्रुप ऑफ लीफ होती है, उसको बोलते हैं रोजेट लीफ। क्या बोलते हैं? रोजेट लीफ। यानी ऑफसेट में क्या बोलेंगे? रोजेट लीफ, रोजेट लीफ मतलब एक ग्रुप ऑफ लीफ, ग्रुप ऑफ लीफ एट नोड, ठीक है, एट नोड, एट वन नोड, ठीक है। और जगह जगह पे हर नोड पे ग्रुप ऑफ लीफ होगा, यानी पूरा स्टेम पानी में डूबा होगा और उसके ऊपर जो लीफ होगा वो पानी के ऊपर होगा, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं सब एरिया, यानी कि इसका स्टेम का आधा पार्ट मतलब समझिए पानी के ऊपर और आधा पार्ट समझिए नीचे, और लीफ तो ऊपर ही, ठीक है। यानी स्टेम के नोड से जो लीफ निकला वो ऊपर दिखाई पड़ेगा, इसलिए ये भी आता है सब एरियल मॉडिफिकेशन में। इसको बोलते हैं ऑफसेट। तो ऑफसेट का आपको एग्जाम्पल पूछ सकता है, क्लियर है। अब आइए सकर।
ये जो सकर है ना, ये धरती पे ग्रो करता है ऑब्लिकली, इसका मतलब पहले ये अंदर जाता है धरती के अंदर और ऑब्लिकली बाहर आ जाता है, ठीक है। यानी कि धरती पे ग्रो किया, आपने लगाया धरती पे प्लांट, वो उसका मतलब स्टेम ऐसे अंदर जाएगा, यानी मिट्टी में अंदर जाएगा, फिर वो बाहर आ जाएगा, ठीक है, ऑब्लिकली बाहर आ जाएगा। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं, यानी कि अंदर गया मिट्टी, ये मिट्टी है तो अंदर गया ऑब्लिकली, फिर बाहर आएगा, तिरछा होके बाहर आ जाएगा, उसको बोलते हैं सकर। यानी थोड़ा सा पार्ट, स्टेम का थोड़ा सा पार्ट मिट्टी के अंदर है मॉइस्चर को सक करने के लिए, पानी को सक करने के लिए, ठीक है, मिनरल को सक करने के लिए, लेकिन फिर वो बाहर निकल आता है। कहता है इसका एग्जाम्पल है बनाना, इसका एग्जाम्पल है पाइनएप्पल, और इसका एग्जाम्पल है क्राइसेंथीमम। क्या है? क्राइसेंथीमम। तो याद रखिए यहां पे मैं आपको, ठीक है, यानी कि यहां पे मैं आपको एक चीज बताता हूं, ठीक है, एक ट्रिक बताता हूं, ठीक है। एक बंदा था, ठीक है, कहता है वो बॉटनी में बीपीएससी कंप्लीट किया। एक होता है यूपीएससी, एक होता है बीपीएससी। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और एक होता है बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। तो बॉटनी से बीपीएससी, बॉटनी सब्जेक्ट से बीपीएससी क्वालिफाई किया और वो भी लेक्चरर है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रिक है, ठीक है, कहता है कि एक बंदा है वो ग्रास पे बैठे बैठे, घास पे बैठे बैठे, ज्यादा उसके पास, आप जानते हैं बिहार में बहुत ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है, तो वो बंदा घास पे बैठे बैठे पोएट, ठीक है, पोएट मतलब पोएम लिखता था, ठीक है। पोएम लिखते लिखते, पोएट लिखते लिखते, ठीक है, ये कहता है कि ये बंदा घास पे बैठे बैठे पोएट के सहारे, ठीक है, मतलब बीपीएससी क्वालिफाई कर गया, बीपीएससी क्वालिफाई कर गया। पहले बीपीएससी का है, बीपीएससी याद रखिएगा, ये आपको याद हो जाएगा, बीपीएससी, यानी कि बीपीएससी ये आपको याद हो जाएगा, बीपीएससी, यानी बीपीएससी में आपको ये है एस फॉर सकर, एस फॉर सकर, ठीक है। कहता है सी फॉर क्राइसेंथीमम, क्राइसेंथीमम, ठीक है। पी फॉर पाइनएप्पल, पाइनएप्पल, और बी फॉर बनाना, बी फॉर बनाना, ठीक है। उसके बाद पोएट, अब ये देखिए, ठीक है, पीओईटी, यानी कि पीओईटी, यानी पीओईटी में कैसे याद रखिएगा? पिस्टिया, पीओईटी पिस्टिया, पी से पिस्टिया, ओ से ऑफसेट, ई से इकॉर्निया, और टी से तना, यानी कि तना मतलब स्टेम हिंदी में, ठीक है। यानी पीओईटी पोएट, यानी कि बीपीएससी याद रखिएगा, पोएट याद रखिएगा, ग्रास याद रखिएगा, ठीक है। अगला ग्रास याद रखिएगा, यानी कि बंदा घास पे बैठे बैठे, ठीक है, यानी कि पोएट के सहारे, ठीक है, अपनी मतलब स्किल के सहारे, पोएट्री के सहारे, ठीक है। कहता है घास पे बैठे बैठे पोएट्री के सहारे, ठीक है, और जय माता सरस्वती का नाम लेते हुए वो बीपीएससी क्वालिफाई कर गए। जय माता सरस्वती, जय जैस्मीन, माता मीन, सरस्वती स्टोनो, ठीक है, यानी कि जय माता सरस्वती, जय माता सरस्वती के सहारे, ठीक है, ग्रास पे बैठे बैठे, ग्रास इसके लिए हो गया, ठीक है, पोएट्री के सहारे, पोएट्री ये हो गया, ठीक है, के सहारे क्या कर गया? यूपीएससी, ये बीपीएससी कंप्लीट कर गया। तो ये दिमाग, और ये सब एग्जाम्पल एनसीईआरटी का है, न्यू एनसीईआरटी में इतना ही एग्जाम्पल है, बिल्कुल न्यू एनसीईआरटी के बुक से इस एग्जाम्पल को मैंने यहाँ पे रखा है और उसके लिए ट्रिक बनाया है। यानी कि आपको दिमाग में अगर सब एरियल मॉडिफिकेशन स्टेम का रखना है हमेशा के लिए, तो आपको याद रखना है कि एक बंदा था जो भक्ति वाला भी था, ग्रास पे बैठे बैठे जय माता सरस्वती का नाम लेते हुए, ठीक है, जय माता सरस्वती का नाम लेते हुए ग्रास पे बैठे बैठे पोएट्री के सहारे, ठीक है, बीपीएससी कंप्लीट कर गया, ठीक है। यानी कि ये जो ट्रिक है आपका, ये जो ट्रिक हम बताने जा रहे हैं, ये आपका सिर्फ यही है कि सब एरियल मॉडिफिकेशन के साथ, मतलब सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम का ट्रिक है। क्या ट्रिक है? एक बंदा था, ठीक है, वो बॉटनी का विद्वान था, ठीक है, वो क्या किया? ग्रास पे बैठे बैठे जय माता सरस्वती का नाम लेते लेते पोएट्री के सहारे, ठीक है, बीपीएससी कंप्लीट कर गया। यानी कि ग्रास, ग्रास में रनर एंड स्ट्रॉबेरी, यानी कि रनर
का एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरी एंड ग्रास। ठीक है, फिर उसके बाद कहता है ग्रास पे बैठे बैठे बंदा, ठीक है, क्या है, पोएट्री के सहारे। तो पी से पिस्टिया, ठीक है, ओ से ऑफसेट, ठीक है, ई से इकॉर्निया और टी से तना, पोएट्री के सहारे। ठीक है, जय माता सरस्वती यानी जैस्मीन, माता मिंट, स्ट्रॉबेरी एस से स्टोलन, सरस्वती स्टोलन, क्लियर, सरस्वती लास्ट में टी है, यहाँ स्टोलन, क्लियर है। और कहता है बीपीएससी कंप्लीट कर गया, बी से बनाना, पी से पाइनएप्पल, ठीक है, एस से सखर, ठीक है, बीपीएससी, और सी से आप क्या बोलिएगा, ठीक है, सी से क्राइसेंथेमम, गुलदावदी। गुलदावदी एक व्हाइट कलर का फ्लावर होता है, बहुत अच्छी खुशबू होती है, ठीक है, जगह जगह पे लगा भी है, ठीक है। तो बीपीएससी, क्लियर है पॉइंट। ये हो गया आपका सब एरियल मॉडिफिकेशन। अब आइए स्पेशल मॉडिफिकेशन। कहता है कि जब ये स्टेम, ठीक है, मतलब स्टेम में अगर ये बात करते हैं, यहाँ पे जरा देखिएगा, एक मिनट, यहाँ पे जैसे ये मान लीजिए कि ये ब्रांचेस है, ठीक है, ये ब्रांचेस, तो यहां से अगर बर्ड निकले, ये बर्ड जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये बर्ड, इसको बोलते हैं एक्सिलरी बर्ड। क्या बोलते हैं, एक्सिलरी बर्ड, इसको बोलते हैं एक्सिलरी बर्ड। और ये जो आपका है, ठीक है, इसको यहां से अगर बर्ड निकले, इसको बोलते हैं एपिकल बर्ड। क्या बोलते हैं, एपिकल बर्ड, इसको बोलते हैं एपिकल बर्ड। यानी ये है एपिकल बर्ड और ये क्या है, एक्सिलरी बर्ड। ये है एपिकल बर्ड, ये है एक्सिलरी बर्ड। क्लियर है पॉइंट। तो एपिकल बर्ड जो है, ध्यान से सुनिएगा, जो एपिकल बर्ड है वो भी मॉडिफाई करता है, बट एक्सिलरी बर्ड का मॉडिफिकेशन ज्यादा होता है। ये प्लांट को, ठीक है, ग्रेजिंग एनिमल से बचाता है, ब्रोजिंग एनिमल से बचाता है, चरने से बचाता है, ठीक है, यानी प्लांट को प्रोटेक्ट करता है। ओके, ये थॉर्न हो गया, यानी थॉर्न, ठीक है, क्या बोलिएगा, थॉर्न ऑफ बोगेनविलिया, ठीक है, थॉर्न ऑफ बोगेनविलिया, ठीक है। यानी कि ये थॉर्न ऑफ बोगेनविलिया इसका एग्जांपल है, साइट्रस भी इसका एग्जांपल है, साइट्रस भी इसका एग्जांपल है, ठीक है, यानी कि साइट्रस भी एग्जांपल है। ये देखिए, साइट्रस और बोगेनविलिया। अगर यहां पे पूछेगा, दूसरा मैं पहले बताता हूं तब क्वेश्चन करूंगा। दूसरा है टेंडिल। टेंडिल में भी एक्सिलरी बर्ड ही है। एक्सिलरी बर्ड मतलब क्या होता है, स्पाइरली क्वाइल होता है और ये प्लांट को ऊपर चढ़ने में मदद करता है। यानी टेंडिल इज द स्पाइरली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन ऑफ a stem which help in the climbing of the plant to any support। ठीक है, तो कहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं टेंड्रिल। क्या बोलते हैं, टेंड्रिल। और इसका एग्जांपल है ग्रेप वाइन, इसका एग्जांपल है ग्रेप वाइन, ठीक है, टेंड्रिल, ग्रेप वाइन। तो ये मैं बताऊं आपको, ये देखिए यहां पे ना जीपीसी, ठीक है, जीपीसी, ठीक है, जीपीसी मैं आपको बता दूं, ठीक है, पटना में कोचिंग है गोल प्रैक्टिस सेंटर, गोल प्रैक्टिस सेंटर। उसका जो डायरेक्टर है वो है गोपाल तिवारी। तो गोल प्रैक्टिस सेंटर का डायरेक्टर है गोपाल तिवारी, ठीक है, वो बॉटनी का जानकार आदमी है। उसी पे मैंने ये ट्रिक बताया है, गोल प्रैक्टिस सेंटर। आगे पीछे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। गोल प्रैक्टिस सेंटर, उसका डायरेक्टर कौन है, गोपाल तिवारी, ठीक है, बहुत अच्छा टीचर है, बॉटनी का टीचर है, बहुत अच्छा टीचर है, बहुत ट्रिकी टीचर है, ठीक है। मैंने खुद बताता होगा ट्रिक क्लास में, मैंने उसके नाम पे ट्रिक बताया है, जीपीसी गोपाल तिवारी। तो ये क्या कहिएगा, टेंडिल, यानी कि वो इतना जोश भरता है कि आपको एकदम सक्सेस के पाथ में ऊपर बढ़ने में आपको हेल्प मिलेगा, ऊपर बढ़ना, यानी कि टेंड्रिल। क्लियर है पॉइंट। या अगर मान लीजिए उसका नाम याद नहीं रखना चाहते, ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा, पापा जी चाचा जी हमें जोश दिलाते हैं और ऊपर बढ़ने में मदद करते हैं। ये ट्रिक ही रखिए, छोड़िए गोपाल बाबू को, क्यों याद रखिएगा, यानी पापा जी चाचा जी, ठीक है, हमें ऊपर बढ़ने में वैसे मदद करते हैं जैसे कोई टेंड्रिल प्लांट को ऊपर बढ़ने में मदद करता है। तो पापा जी चाचा जी, पापा, ठीक है, तो पापा से क्या हो गया, ठीक है, पापा से हो गया आपका पंपकिन, ठीक है, पापा से हो गया पंपकिन, ये पंपकिन है, पंपकिन, ठीक है, पापा से क्या हो गया पंपकिन। कुकुम्बर, ठीक है, पापा जी, पंपकिन गार्ड,
कुकुम्बर चाचा जी, ठीक है, क्या हो गया, ग्रेप वाइन, ग्रेप वाइन, ग्रेप वाइन, यानी कि ग्रेप वाइन, ठीक है, गार्ड, कुकुम्बर, पंपकिन, पापा जी, चाचा जी, क्या है, टंडिल की तरह हमें ऊपर चढ़ने में क्या करते हैं, मदद करते हैं, जैसे टंडिल एक प्लांट को मदद करता है। अब आइए, टंडिल में किसका मॉडिफिकेशन, एक्सिलरी वर्ड का मॉडिफिकेशन, और थॉर्न में किसका मॉडिफिकेशन, एक्सिलरी वर्ड का मॉडिफिकेशन। बताइए दोनों ओरिजिन में क्या सेम, बट फंक्शन में क्या अलग अलग। एक ग्रेजिंग एनिमल से बचाता है, ब्रोजिंग एनिमल से बचाता है, और एक क्या है, ब्रोजिंग से बचाता है, और दूसरा, ठीक है, कहता है उसको ऊपर चढ़ने में मदद करता है, यानी फंक्शन अलग अलग हो गया, बट ओरिजिन दोनों का क्या है, एक्सिलरी वर्ड। तो आपको पूछेगा, ठीक है, आपको पूछेगा, क्या पूछेगा, थॉर्न ऑफ बोगेनविलिया एंड टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिट्स बोथ आर एग्जांपल ऑफ, हम कहेंगे होमोलोगस ऑर्गन, नॉट एनालोगस ऑर्गन। क्या बोलेंगे, होमोलोगस ऑर्गन। क्लियर है पॉइंट, हम बोलेंगे होमोलोगस ऑर्गन, नॉट एनालोगस ऑर्गन। क्लियर। चलिए अब आइए, कहता है यानी कुछ स्टेम ऐसे होते हैं जो स्पेशली मॉडिफाई होते हैं, किसके लिए, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए, अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए, स्प्रेडिंग के लिए, फैलने के लिए, यानी वेजिटेटिवली प्रोपगेट करने के लिए। उसका एग्जांपल है ऑक्जेलिस और वायोला। इसका एग्जांपल भी एनसीईआरटी ने दिया हुआ है, ऑक्जेलिस और वायोला, ठीक है, एंजोलिस और वायोला, ठीक है, यानी कि कुछ ऐसे होते हैं जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा वो फैलते हैं, ठीक है। तो कहता है कि याद रखिएगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वायोला, वी से वायोला, वी से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और वायोला में ही आगे लगा हुआ है ओ, VIO, ठीक है, ओ से ऑक्जेलिस याद रखिएगा, वायोला, ऑक्जेलिस, ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्लियर है। अब आइए, कहता है कि जब कोई स्टेम, लास्ट में, जब कोई स्टेम किसका फंक्शन करने लगे, जब कोई स्टेम किसका फंक्शन करने लगे, तो कहता है लीफ का फंक्शन करने लगे। जब कोई स्टेम लीफ का फंक्शन करने लगे, यानी कि स्टेम है बट वो लीफ की तरह क्लोरोफिल को बियर करे, क्लोरोप्लास्ट को बियर करे, ठीक है, और लीफ की तरह फोटोसिंथेसिस भी करने लगे। फिर कहता हूं वहां पे लीफ कैसा हो जाए, लीफ कांटेदार हो जाए, स्पाइंस की तरह। यानी कोई प्लांट ऐसा है जिसमें स्टेम मॉडिफाई हो जाए लीफ में, और लीफ मॉडिफाई हो जाए स्पाइंस में, कांटे की तरह स्ट्रक्चर में, उसको हम लोग बोलते हैं फाइलोक्लेड। इसको क्या बोलते हैं, फाइलोक्लेड। और इस फाइलोक्लेड में कई इंटरनोड्स होते हैं, कई नोड होंगे, कई इंटरनोड होंगे। क्लियर है। ये फाइलोक्लेड फ्लैट भी हो सकता है, एग्जाम्पल अपुंसिया, OPUNTIA। कहता है ये सिलिंड्रिकल भी हो सकता है, लंबा भी हो सकता है। यूफोरबिया, यूफोरबिया, यूफोरबिया को हम लोग बोलते हैं, यूफोरबिया को हम लोग बोलते हैं इंडिकेटर प्लांट फॉर पेट्रोलियम। और ये साइथियम इन्फ्लोरेसेंस का एग्जांपल है, आगे आएगा इन्फ्लोरेसेंस, ओके, साइथियम इन्फ्लोरेसेंस का एग्जांपल है। क्लियर है पॉइंट। उसके बाद ये हो गया आपका। फिर कहता है एक और, वो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, कहता है फ्लेसी फाइलोक्लेड, फ्लेसी फाइलोक्लेड, जिसमें मतलब मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज्यादा। उसका एग्जांपल है कैक्टस। तो आपने कैक्टस देखा होगा जिसको नागफनी बोलते हैं, नाग की तरह होता नहीं है, नागफनी बोलते हैं। क्लियर। तो कैक्टस, कैक्टस क्या हो गया, अब देखिए यहां पे हमने दो लिखा है, फाइलोक्लेड, यानी फाइलोक्लेड किसको बोलेंगे आप समझ गए, when stem modified into leaf like structure, यानी लीफ, फाइल, फील का मतलब लीफ, और क्लेड का मतलब स्टेम, यानी स्टेम मॉडिफाइड इनटू लीफ लाइक स्ट्रक्चर, फाइलोक्लेड। ठीक है। तो फाइलोक्लेड हैविंग मेनी इंटरनोड्स, मेनी नोड्स। ठीक है। स्टेम होगा बट लीफ लाइक मॉडिफिकेशन होगा, और लीफ कैसे होगा, स्पाइंस में बदल जाएगा। ये याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पूछेगा। और कहता है ये तीन तरह के होते हैं, फ्लैट एंड, उसका एग्जांपल अपुंसिया, उसका एग्जांपल अपुंसिया। ठीक है। फिर कहता है सिलिंड्रिकल, उसका एग्जांपल यूफोरबिया। ठीक है। और कहता है ये हो गया। और एक हम आपको क्या बता रहे हैं, एक क्या बता रहे हैं, कहता है एक पहला हो गया फ्लैट एंड, दूसरा हो गया सिलिंड्रिकल, तीसरा हो गया फ्लैसी, फ्लैसी, फ्लैसी कैक्टस। फ्लैसी क्या बोलिएगा, कैक्टस।
ठीक है, यानी फाइलोक्लेट 3 तरह का, कौन कौन? तो कहता है फ्लैटेन फाइलोक्लेट अपुंसिया, ठीक है, सिलिंड्रिकल फाइलोक्लेट यूफोर्बिया, एक और एग्जांपल बता दूंगा, और फ्लेसी फाइलोक्लेट कैक्टस, ठीक है। ये एनसीईआरटी में नहीं है, ये एनसीईआरटी में है, ये सारा कुछ एनसीईआरटी में है, और एक ये एनसीईआरटी में नहीं है, यानी बल्ब एनसीईआरटी में नहीं है और फ्लेसी फाइलोक्लेट एनसीईआरटी में नहीं है, बाकी सारे एनसीईआरटी का एग्जांपल है और 100% मैंने रटाया आपको। अब देखिए एनसीईआरटी से अलग 2 चीज और बताऊंगा। कहता एक तो यहां पे सिलिंड्रिकल फाइलोक्लेट का एग्जांपल एनसीईआरटी में यूफोर्बिया दिया है, आपको एक और रटना है यहाँ पे कैजुएरीना, 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 यानी कैजुएरीना जो है, ठीक है, ये सिलिंड्रिकल फाइलोक्लेट का ही एग्जांपल है। सी से सिलिंड्रिकल, सी से कैजुएरीना। और एक टर्म है जिसका नाम है क्लेडोड, क्या नाम है? क्लेडोड, ठीक है, क्लेडोड नाम है। तो कहता है क्लेडोड इज जस्ट लाइक फाइलोक्लेट बट हैविंग ओनली 1 इंटरनोड। फाइलोक्लेट में अभी हमने क्या बताया था आपको? फाइलोक्लेट में बताया था मेनी नोड्स मेनी इंटरनोड्स, यहाँ क्लेडोड और उसको मैं यहाँ पे उठा लाता हूं, ये फाइलोक्लेट, यानी फाइलोक्लेट। तो फाइलोक्लेट और क्लेडोड में अंतर यही है, इसमें मेनी इंटरनोड और इसमें ओनली 1 इंटरनोड, ओनली 1 इंटरनोड, ठीक है, ओनली 1 इंटरनोड। उसमें मेनी इंटरनोड, इसमें ओनली 1 इंटरनोड। बट बोथ आर मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, both are leaf like modification of stem, both are photosynthetic stem, and on the surface of this photosynthetic stem, ठीक है, leaf like stem, leaf is present as spines, okay, कांटे की तरह। तो ये आपका पूरा का पूरा क्या था? मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम्स। क्लियर है? ये पूरा क्लियर आपको हो गया, मैंने सब कुछ बता दिया 2 वीडियो में। अगला जो वीडियो लेक्चर होगा वो होगा इन्फ्लोरेसेंस पे, उसमें एनसीईआरटी से थोड़ा अलग भी बताएंगे, थोड़ा पेशेंस रख के याद रख लीजिएगा क्योंकि आपको हो सकता है आगे पूछे वो क्वेश्चन। क्लियर है पॉइंट? ओके, तो आप अगर बायोलॉजी में एक टीचर के सारे अच्छे अच्छे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, कोई एक टीचर ऐसा नहीं है जिसने इतनी मेहनत से बॉटनी जूलॉजी के हर चैप्टर का, हर टॉपिक का, ठीक है, वीडियो बना के अपलोड कर रहा हो। तो प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच, टेक केयर।